भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी। और जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। इसमें पहले पॉइंट के बारे में हम डिस्कसिंग कर चुके थे कि स्टील रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्यों। सेकंड के लिए डिस्कसिंग करने जा रहे हैं पॉइंट के बारे में। इफ वी ड्रॉप सॉलिड balls made of different substances from the same height on a solid floor, then the ball which rises up to maximum height after striking the floor will be more elastic. If ball made of elephant teeth, bait clay and iron are dropped from same height, then after striking the floor the ball made of elephant teeth rises to maximum height, almost elastic, while bait clay ball almost does not rises almost elastic. कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न पदार्थों की बनी हुई बॉलों को, जैसे हाथी दांत की हुई, गीली मिट्टी हुई और लोहे की, एक साथ पृथ्वी के फर्श से ऊपर की ओर समान ऊंचाई तक उछालें तो फर्श पर टकराने के पश्चात जो बॉल जितनी अधिक ऊंचाई तक जाती है वही उतनी अधिक इलास्टिक होती है, और जो बिल्कुल नहीं जाती है वो प्लास्टिक होती है, और जो कम जाती है वो कम इलास्टिक होती है। इस आधार पर हम विभिन्न पदार्थों में इलास्टिक के गुण का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए स्ट्रेस वायर। इसके लिए 3 फिगर दिए हुए हैं, जिसके लिए बहने बार स्ट्रेस इन एक्सटर्नल वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द वायर। दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Suppose at any instance length is increased by amount x as shown in figure B. F is the internal restoring force produced in the wire in the condition longitudinal stress is equal F upon A equation number 1 and longitudinal strain is equal x upon L equation number 2. Then Young's modulus of the material of the wire Y is equal stress upon Y strain। और मैथमेटिकली इसे व्यक्त कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Y बराबर Y इज इक्वल F अपॉन A अपॉन X अपॉन L, इसलिए F इज इक्वल YAX अपॉन कैपिटल L इक्वेशन नंबर 3। Work done against restoring force to elongate length y in infinitesimal amount dx, then dw is equal f into dx is equal yax upon L into dx, equation number 4. So the work done to stretch wire from its original length x बराबर 0 to its maximum length when x बराबर डेल्टा L, तो W is equal integration of d omega is equal integration limit 0 to delta L into yax upon L into dx। तो W is equal हो जाएगा y into a बटे L अपॉन a into x स्क्वायर y2, लिमिट आएगी 0, अपर लिमिट डेल्टा L इज इक्वल होगा हाफ y इंटू ए अपॉन L इंटू डेल्टा L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर होगा 5। फ्रॉम इक्वेशन 5 एनर्जी स्टोर इन द वायर U इज इक्वल W इज इक्वल हाफ y इंटू डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर इंटू AL, और इसको लिखते हैं U इज इक्वल
हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और इसको लिखते हैं U इज इक्वल W इज इक्वल हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्योंकि स्ट्रेस बराबर होगा y इंटू स्ट्रेन। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड y सस्पेंडिंग weight mg then from equation 6 U is equal W is equal half mg upon a into delta L upon L into AL। और U बराबर W हाफ इंटू mg इंटू डेल्टा L और U बराबर W हाफ इंटू weight इंटू extension of length। इक्वेशन नंबर 7। From equation 7 energy stored in the wire per unit volume or energy density। Therefore U dash is equal U upon V is equal half stress and into strain। Equation number 4 on putting stress बराबर y into strain then y equation 8 we get U dash बराबर half into y into strain का स्क्वायर। स्ट्रेन बराबर होता इज इक्वल होता स्ट्रेस बटे y देन y इक्वेशन 9 we get U dash बराबर हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बटे y इक्वेशन नंबर 10। इस प्रकार उपरोक्त समीकरण इस प्रकार फॉलोइंग इक्वेशन represent the elastic potential energy stored in a